Hello friends, my name is Poonam Nagpal and I welcome you all at my channel that is English by Poonam Nagpal. तो आई गोट अ मैसेज इन कमेंट सेक्शन कि मैम वीकेंड्स के बारे में बात करते हैं कि वीकेंड्स के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है. तो आई पिक द टॉपिक एंड लेट्स डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस विद वीकेंड. वीकेंड के साथ बहुत सारी प्रपोजिशंस यूज़ होती हैं, जैसे at weekend, on weekend, over weekend, during weekend, last weekend, next weekend, every weekend, long weekend. So let's discuss all these things in detail. सबसे पहले तो हम सीख लेते हैं कि वीकेंड को लिखा कैसे जाता है. I have written the weekend word in 3 styles: week, then hyphen and then end. week and बीच में स्पेस डालकर, और एक ये है वीकेंड. तो इसमें से अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस वन इज़ करेक्ट वीकेंड. अब बात करते हैं वीकेंड के मीनिंग की. फ्राइडे नाइट से लेकर मंडे अर्ली मॉर्निंग तक के बीच में जितना भी समय है, सैटरडे संडे, दिस इज़ कॉल्ड वीकेंड. फ्राइडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक. अब बात करते हैं वीकेंड और वीकेंड्स की. जब हम एक वीकेंड की बात कर रहे होते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल करते हैं सिंपली, एक चेयर, 2 चेयर, चेयर्स कहते हैं उसे, उसी तरह से वीकेंड और वीकेंड्स की बात करते हैं. जब हम ज़्यादातर वीकेंड्स की बात कर रहे होते हैं तो हम वीकेंड्स बोलते हैं. अब बात करते हैं एट वीकेंड और ऑन वीकेंड की. दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है पर. वीकेंड पर आप क्या करने वाले हैं, व्हाट आर गोइंग टू डू ऑन वीकेंड, व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस वीकेंड. अब एट वीकेंड और ऑन वीकेंड. एट वीकेंड जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. ब्रिटिशर्स यूज टू स्पीक एट वीकेंड्स और अमेरिकन पीपल यूज टू स्पीक ऑन वीकेंड्स. दे आर प्लानिंग टू मूव फॉरेन कंट्री ऑन वीकेंड्स. ऑन वीकेंड्स दे आर गोइंग फॉर अ ट्रिप. अब वीकेंड्स जो वर्ड है उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है? अगर हम इसके आगे एट लगा देते हैं, वीकेंड्स के आगे अगर आप एट वर्ड लगा रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप वीकेंड्स यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म ले रहे हैं, तो आपको ऑन ही यूज़ करना पड़ेगा. कई बार हम एक और छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं जिसमें हम बोल देते हैं कि जैसे आई एल गोइंग टू लर्न म्यूज़िक इन वीकेंड्स, आई एल गोइंग टू डांस क्लास इन वीकेंड. ये दोनों की दोनों रॉन्ग हो जाएंगे. इन वीकेंड या इन वीकेंड्स कभी भी नहीं होता है, इन वर्ड नहीं लगता है वीकेंड के साथ. सो कभी भी आपको ये यूज़ नहीं करना है. अब बात करते हैं ओवर वीकेंड और ड्यूरिंग वीकेंड की. ओवर वीकेंड का मतलब है, दोनों का मतलब है के दौरान. वीकेंड के दौरान आप क्या करने वाले हैं. ये एक क्षण के लिए भी हो सकता है और पूरी अवधि में भी हो सकता है. जैसे माई ग्रैनी इज़ कमिंग टू स्टे विद अस ओवर द वीकेंड. आई विल कॉल यू ओवर द वीकेंड. अब कॉल तो पूरा टाइम नहीं चलेगा ना, तो एक क्षण के लिए है, इसलिए आई सेड आई कॉल यू ओवर द वीकेंड. मतलब मैं किसी भी क्षण आपको वीकेंड में कॉल कर सकती हूँ. या फिर माई ग्रैनी इज़ कमिंग्स टू स्टे विद अस ओवर द वीकेंड, इसमें पूरी की पूरी अवधि के दौरान वो हमारे साथ रहने के लिए आ रही है. माई पेरेंट्स आर कमिंग विजिटिंग अस ओवर द वीकेंड. अब कई बार हम जब बोल रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आई विल गो देयर ऑन नेक्स्ट वीकेंड. ऑन भी डाल देते हैं और नेक्स्ट भी डाल देते हैं. तो ऑन हमें नेक्स्ट के साथ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ यही कहना है आई विल गो देयर नेक्स्ट वीकेंड. लास्ट वीकेंड आई वॉच्ड अ मूवी. तो इस तरह से एट लास्ट वीकेंड या ऑन लास्ट वीकेंड बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है. इसी तरह से एवरी वीकेंड के लिए भी ऑन और एट यूज़ नहीं करना है. अब बात करते हैं लॉन्ग वीकेंड की. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉन्ग वीकेंड? कई बार क्या होता है कि वीकेंड के साथ एक हॉलीडे आ जाता है, या चाहे वो फ्राइडे का हॉलीडे हो, चाहे वो मंडे का हॉलीडे हो, तो उसे हम कहते हैं इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड. जैसे ऑन क्रिसमस मोस्टली वी एंजॉय अ लॉन्ग वीकेंड. ऑन फेस्टिवल्स वी एंजॉय अ लॉन्ग वीकेंड. So that was complete use of prepositions with the word weekend. Thanks for watching this video. If you have not subscribed my channel, you can subscribe to it and keep learning, keep enjoying. Bye.